कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। अब हेडिंग डालिए डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। उसमें सब हेडिंग डालिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एबेकस की। एबेकस क्या था? एक मैकेनिकल डिवाइस कैलकुलेशन के लिए। मैकेनिकल डिवाइस किस चीज के लिए था? कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एबेकस का यूज किया जाता था। इसलिए देखो, एबेकस नाम की कई मैथ्स और उसकी कोचिंग वोचिंग वाले रहते हैं नहीं, जो लिखा रहता है एबेकस क्लासेस। कहाँ यूज हुआ था? चाइना में। कब यूज हुआ था? 2400 बीसी। ठीक है, यूज। और इन्वेंट कहाँ हुआ था? बेबीलोनिया। ठीक है, ऐसे एक डिवाइस होती थी, देखा भी होगा घर में। ऐसे इसमें लाइनें होती हैं, फिर नंबर्स होते हैं। मैथ सिखाने वाले ऐसे सिखाते भी हैं एबेकस यूज करके। ठीक है, यही था। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन है कंप्यूट फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। कैलकुलेटिंग मशीन या फर्स्ट मशीन विच इज यूज फॉर द कैलकुलेशन। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन, पहला है एबेकस, दूसरा है एनीवैक, तीसरा है मार्क वन, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो पहला वाला ऑप्शन जाएगा एबेकस। फिर दोबारा फिर यही क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर वाज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। कंप्यूटर जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है?
तो यहाँ देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको इसका जवाब ना भी मालूम हो तो आप इसका जवाब लगा सकते हो। कैसे? जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में जितने भी वर्ड यूज किए गए हैं 90% जो वर्ड हैं वो लैटिन, जहां पे भी देखो वो यही बोलता था लैटिन लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज से यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर का सीधा संबंध जो है ना वो किससे है? कंप्यूटर का सीधा संबंध है मैथ से। तो इसका मतलब है जो कंप्यूटर वर्ड आया होगा वो कौन सा वर्ड, मतलब किससे आया होगा? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मैक्रोनी, सॉरी फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, स्पेनिश। तो लैटिन, फिर क्योंकि लैटिन सबसे पुरानी लैंग्वेज है। और फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का किसने आविष्कार किया था? तो लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज इन्वेंटेड बाय एलन एम ट्यूरिंग। एलन एम ट्यूरिंग। ट्यूरिंग। फर्स्ट कंप्यूटर was made by चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुकस पैसियोली। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या था? लिख लीजिए डिफरेंस डिफरेंस इंजन। कब बनाया था? 1822। कंप्यूटर नहीं बनाया था, प्रोटोटाइप बनाया था, वहीं से कंप्यूटर का जन्म हुआ। फिर आइए हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर को आदमी जो कंप्यूटर, अप्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? चार्ल्स बेबेज। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? उसके बाद फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज ENIAC। इज ENIAC। ENIAC किसने बनाया था? अमेरिकी साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या था? JP एकर्ट एंड जॉन मुचली। कब? 1946। JP एकर्ट एंड जॉन मुचली। हेलो। सर आपका माइक ऑफ है। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ना लिखिएगा ENIAC, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ENIAC। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ENIAC।
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फिर उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ENIAC use valve, ENIAC use valve 17,468 वॉल्व थे इसमें। खैर ये रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट सिर्फ ये है कि ENIAC में क्या यूज किया गया था। तो ENIAC में वॉल्व यूज किया गया था। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर ENIAC जिसने बनाया था तो उसने अपने यूज के लिए रखा था, कमर्शलाइज नहीं किया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है वो है यूनिवैक। कब? 1954 में। किसने बेचा था भैया? जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। फिर नेक्स्ट है हु गिव stored program concept in memory? John von Neumann. न्यूमैन। उसके बाद हेडिंग डालिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन 1942, 55, 56, 64, 65, 75, 75, सॉरी 76, 89, 1990 टिल अब तक। वॉल्व, ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, SSI, MSI, प्रोसेसर, लैपटॉप, नोटबुक,
मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, GUI, यूनिक्स, C, OS, मल्टीमीडिया। पंच कार्ड, मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक स्टोरेज, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका ENIAC, यूनिवैक, यूनिवैक इसमें भी आया था अपग्रेड करके। IBM 1401, IBM 360, PDP 11, IBM PC, XT, एप्पल, नोटबुक, PC, सुपर कंप्यूटर, ये सब आ गए थे एग्जाम्पल में। अगर ये चार्ट आपका तैयार हो गया तो आपका एक बड़ा टॉपिक तैयार हो गया। क्वेश्चन सुनिए, यूपीपीसीएल एआरओ में पहला क्वेश्चन, द 1950 बिलोंग टू फॉर विच जनरेशन, कौन से जनरेशन का? तो 1950 जाहिर सी बात है किसी में आएगा, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कहां से कहां तक माना गया है? 1942 से लेकर 1955 तक। वैक्यूम ट्यूब वेयर यूज्ड बाय इन विच जनरेशन कंप्यूटर? तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। फिर क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड बाय, तो इसमें ऑप्शन में डाल दिया हुआ है वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपका जवाब है वैक्यूम ट्यूब। यूपीपीसीएल एआरओ का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जनरेशन। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ जनरेशन में पहले वाले जनरेशन में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, दूसरे वाले में ट्रांजिस्टर, तीसरे वाले में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे वाले में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवें वाले में आप देखें तो ULSI।
1 2 3 4, पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है ट्रांजिस्टर, गलत हो गया, मतलब स्टार्टिंग ट्रांजिस्टर से की है, गलत। तीसरा ऑप्शन में भी स्टार्टिंग ट्रांजिस्टर से की है, गलत। चौथे ऑप्शन में स्टार्टिंग वैक्यूम ट्यूब से किया, फिर ट्रांजिस्टर से किया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट से किया, और ULSI को रख दिया पहले और VLSI को बाद में, जबकि VLSI, ध्यान से सुनिएगा, VLSI 4th जनरेशन में था, ULSI 5th जनरेशन में था। तो करेक्ट ऑर्डर यही वाला है। एक तो ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब। फिर उसके बाद एनीवैक एंड ईडीवैक। यहाँ पे एनीवैक तो समझ में आ रहा है सर, ईडीवैक तो आपने एग्जांपल में लिखा नहीं था। कह रहा है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर है, तो एनीवैक देख के आपको लग रहा है कि फर्स्ट जनरेशन होगा। फिर उसके बाद अब ये फर्स्ट जनरेशन के क्वेश्चन खत्म, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ये फर्स्ट जनरेशन के। तो फर्स्ट जनरेशन के मेनली क्या क्वेश्चन पूछे गए? फर्स्ट जनरेशन का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ, ये। दूसरा क्या पूछा गया, इस जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज हुआ, और तीसरा क्या पूछा गया, इस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल। यही 3 क्वेश्चन घूम घूम के आए हैं। फिर आता है सेकेंड जनरेशन। पहला क्वेश्चन है इन विच जनरेशन फर्स्ट यूज ट्रांजिस्टर, तो आपका जवाब है सेकेंड जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर इन विच जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पीरियड वाज, तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का पीरियड क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन सुन लीजिए आप पहले, क्या ऑप्शन दिया हुआ है? 1946, 58, 40, 60, 55, 64, 65, 75। तो यहाँ पे देखिए 1946 और 58 तो नहीं था, 40 और 60 भी नहीं था, 55 और 60, 65 और 75 थर्ड जनरेशन के लिए था। या ये कुछ रिलेट कर रहा है, देखो, है ना, इसलिए ये ले। यही 3 क्वेश्चन थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के। नेक्स्ट आइए, इंटीग्रेटेड सर्किट वाज फर्स्ट यूज्ड इन, ठीक है, थर्ड जनरेशन। इसका डेवलपमेंट किसने किया था? तो लिख लो, इंटीग्रेटेड सर्किट वाज मेड बाय सिलिकॉन, integrated circuit was made by silicon, developed by J.S. Kilby, J.S. Kilby। ठीक है, अब एक चीज समझो, देखो जो वैक्यूम ट्यूब होता था ना, वैक्यूम ट्यूब वो इतना बड़ा होता था जितना बड़ा 1250 स्क्वायर फीट का घर हो, इतने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब होते थे। यानी कि उस जमाने के जो कंप्यूटर होते थे वो एक कमरे और एक घर के बराबर हुआ करते थे। ठीक है, एक मिनट, हाँ सरफराज, वालेकुम बेटा, हाँ घर पे, ठीक। तो वो जो है इतने बड़े होते थे। फिर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या आ गया, ट्रांजिस्टर। तो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर होते थे, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर नहीं होते थे। अगर अगर कोई एंटिक रेडियो देखा हो, एंटिक रेडियो मतलब पुराने जमाने वाला रेडियो, तो वो टीवी से भी, जो आज के समय में एलसीडी टीवी आती है ना, बड़ी वाली दीवार वाली, उसके बराबर के रेडियो हुआ करते थे, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर लगता था। इसीलिए देखो रेडियो को ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद उन रेडियो में क्या आ गया, आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, छोटे छोटे। तो जब छोटे छोटे आ गए तो वहां पे साइज भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं सॉरी, इसमें ये है
कि इनमें से किसके यूज करने से कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। तो कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी आईसी, आईसी से, या फिर इसका एक और नाम है चिप भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स। अब इन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, IBM 360 एंड IBM 370 इज एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन। तो यहां देखो IBM 360 किस जनरेशन का एग्जांपल है, थर्ड। फिर उसके बाद IC चिप्स इज मेड बाय सिलिकॉन, अब ये भी लिखवाया, ये क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ आईसी, आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि माइक्रो चिप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, माइक्रो चिप्स और आईसी एक ही चीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ग्रेफाइट, पॉलीविनाइल, सिलिकॉन, बेकेलाइट, तो सिलिकॉन का ही यूज किया जाता है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन पे आ जाओ। फोर्थ जनरेशन, which computer generation replaced by IC with VLSI, very large scale integration circuit। VLSI का फुल फॉर्म लिख लो पहले, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी को चेंज करके VLSI पे आ गया, तो फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इन विच जनरेशन कंप्यूटर आर डेवलप्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर टेक्निक। तो यहाँ पे आ जाइए, प्रोसेसर सबसे पहले जो यूज हुआ था वो कौन सी टेक्निक में, कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था, फोर्थ जनरेशन। फिर कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाज यूज्ड, फोर्थ जनरेशन। फिर पूछ रहा है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुए हैं, तो फोर्थ जनरेशन, यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट 2018 के एग्जाम में। फिर आते हैं अब फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन का जो क्वेश्चन है, ईयर 2015 तक कंप्यूटर के कितने जनरेशन का प्रोडक्शन हो चुका है। तो ईयर 2015 तक कंप्यूटर, क्योंकि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ईयर 2015 तक, अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ईयर 2020 तक कितने जनरेशन के कंप्यूटर का प्रोडक्शन हो चुका है, तो आप जवाब देंगे 5, क्योंकि अब जो जनरेशन चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। हाई टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग किस जनरेशन के कंप्यूटर में आए थे, तो फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज यूज्ड, क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब, ये तो फर्स्ट में था, ट्रांजिस्टर सेकंड में था, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड में था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।
अभी जनरेशन बताया था, अब क्लासिफिकेशन पे है। चलिए, हार्डवेयर, साइज एंड फंक्शन एज पर हार्डवेयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हार्डवेयर के बिहाफ पे कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है? 5। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। फंक्शन के बिहाफ पे कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है? 3, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। फिर उसके बाद साइज और फंक्शन के बिहाफ पे मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर। एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल मैं बताता हूँ। कभी स्टेशन मास्टर के केबिन में गए हो रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है। या बॉलीवुड की पुरानी मूवी देख लो, तिरंगा उरंगा टाइप, टुई 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 करके लाइट उट जलती रहती है। एक इसमें मीटर लगा होता है, वो मीटर हाँ बेटा, एक मिनट, वो मीटर आ रहा हूँ सरफराज, चलता रहता है। वो एनालॉग कंप्यूटर, उसमें कुछ दिखता नहीं लेकिन वो कैलकुलेट करता रहता है, वो एनालॉग है। एक होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जिसमें हमें डिजिटली दिखता है, एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज ऑल्सो अ कंप्यूटर, ओके। फिर उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है जहां पे एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है। जो अभी का करंट जो कंप्यूटर है, एनालॉग और डिजिटल दोनों है। तो उन्होंने पूछा है पहला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है? तो भैया वर्ल्ड में कंप्यूटर के मामले में अगर हम बात करें तो एक ही कंट्री सबसे आगे है, उसका नाम बताओ। अच्छा ये छोड़ो, आईआईटीएन सबसे ज्यादा कहाँ जाना चाहते हैं? तो जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय यूएसए। फिर उसके बाद इन विच, नहीं, इन विच कंप्यूटर, in which computer many user, in which computer many user, sorry काट दो, which computer support many user, which computer support many user, उसमें लिखिए मिनी कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कैलकुलेटर। डिजिटल कंप्यूटर आर फंक्शन ऑन डैश कैलकुलेशन।
फिर उसके बाद है, अब एनालॉग का एग्जांपल भी पूछा गया है। स्पीडोमीटर इज अ एनालॉग कंप्यूटर। जो कार में, जो पुरानी कार होती थी उसमें जो स्पीडोमीटर लगा होता था उसको एनालॉग कंप्यूटर कह सकते हैं। फिर उसके बाद इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम, इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम client computer is a mainframe computer. Client computer is a mainframe computer. फिर मेन फ्रेम के बारे में लिख लो। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज नोन एज बिग आयरन कंप्यूटर। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर इज PDP-8। PDP-8। Which type of computer is mostly used? Microcomputer।